बच्चों आपके चैप्टर का यानी सेकंड चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक है और बहुत इजी है, सबसे इजी है। ठीक है, बहुत इजी है। देखो क्या करना है, हमें गाउस की प्रमेय से कूलॉम के नियम की उत्पत्ति करनी है। ठीक है, आराम से हो जाएगा, बहुत प्यार से हो जाएगा। ठीक है, तो आपको करना क्या, डायग्राम कैसे बनाना है। देखो यहाँ पे एक गोलीय कोष लेना है, जैसे हमने लास्ट डेरिवेशन में बनाया था वैसे ही बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो एक गोलीय कोष लेना है, यहाँ पर Q लेना है, आपके पास क्या है Q है, और यहाँ से कोई P पॉइंट ले लो, यहाँ पर P पॉइंट लिया है हमने। ठीक है, बाहर इस P पॉइंट पर हमें क्या निकालना है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी R है। यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मान लो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है कुछ इस तरीके से इस डायरेक्शन में चल रहा है, और यहाँ से एरिया वेक्टर भी कितना होगा ds1 भैया, इस तरीके से यहाँ पर चलेगा। ऐसे कर लो, यहाँ पर ऐसे, बिल्कुल जैसे हमने लास्ट डेरिवेशन में बनाया था। ठीक है, सारी चीजें आपको बिल्कुल वैसे ही मेंशन करनी है यहाँ पर। अब देखो करना कैसे, सेम वैसे ही करना है जैसे हमने लास्ट डेरिवेशन किया था। ठीक है, माना वगैरह आप लिख लेना, मतलब कि सारी थ्योरी लिख लेना, मैं डायरेक्ट डेरिवेशन कर रहा हूँ। ठीक है, थ्योरी वगैरह आप खुद लिखना। अब यहाँ आपको लिखना आ गया होगा, बहुत अच्छे से समझाया था मैंने हर चीज। ठीक है, अब देखो यहाँ पर करना कैसे, पहले फ्लक्स निकाल लेते हैं, फ्लक्स। ठीक है, इसमें कितना फ्लक्स है, इस गोले में कितना फ्लक्स है। ठीक है, पहले फ्लक्स निकाल लेते हैं। देखो जरा, गोलीय कोष से होकर जाने वाला फ्लक्स कितना होगा, ध्यान से देखो, फाई ई इज इक्वल्स टू ई ds1 cos थीटा। तो गौर से यहाँ पर देखो cos थीटा है, डायरेक्शन क्या है, एरिया वेक्टर इधर, और जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी इधर, तो एंगल कितना cos 0। ठीक है, और cos 0 की वैल्यू कितनी 1, और ds1 की वैल्यू कितनी, जैसे हमने लास्ट उसमें लगाया था 4 पाई r स्क्वायर, क्योंकि ये गोला है। ठीक है, तो कितना 1, तो e 4 पाई r स्क्वायर, फाई ई की वैल्यू कितनी मिल गई हमें, ई 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब सिंपल सा फंडा क्या है, इस समीकरण बन गया दो इसे, और गाउस की जो प्रमेय है उसमें हमें इसका मान रखना है। ठीक है, तो गाउस की प्रमेय क्या है, फाई ई इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू। तो फाई ई की वैल्यू रख दो, यहाँ पर कितनी है, ई 4 पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पर ई 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू। ठीक है, तो यहाँ से अगर ई की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ गई, ई बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो ध्यान से अगर देखोगे तो जो हमने लास्ट डेरिवेशन किया था सेम वैसा ही है, और वही क्वांटिटी यहाँ पर निकल के आई है, लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर रहेगा आगे, क्योंकि हमें क्या निकालना है, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। ठीक है, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, दो चार्जेस के बीच का फोर्स निकालना है, क्योंकि जो कूलॉम का नियम है, कूलॉम का नियम क्या है, F इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू 0 अपॉन आर स्क्वायर। मतलब दो चार्जेस होंगे डिफरेंट टाइप के, उन दोनों के बीच का कितना फोर्स काम करेगा वो हमें निकालना है। ठीक है, कूलॉम का नियम। तो अब यहाँ पर देखो, गौर से देखोगे तो E की वैल्यू हमें मिल गई है। अब अगर मैं बात करूं वैद्युत बल की, ठीक है, वैद्युत बल, तो F बराबर कितना होता था, Q नॉट E होता था। ध्यान से देखो जरा, होता था ना E बराबर F अपॉन Q नॉट होता था ना, इसको मैं ठीक से लिख देता हूं, F बराबर Q नॉट E हो जाएगा ना, हो जाएगा कैसे, देखो E बराबर F अपॉन Q नॉट होता था, अगर F की वैल्यू निकालोगे तो F बराबर QE होगा ना, साफ सीधी बात। तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, F बराबर Q नॉट E। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये समीकरण नंबर 2 कह दो, तो समीकरण 2 में E का मान रखने पर जब E का मान रखोगे समीकरण 2 में तो क्या मिलेगा, F बराबर Q मल्टीप्लाई में रहेगा,
इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर, यही तो होगा, सिंपल सी बात। अब यहां पर देखो F इज इक्वल्स टू, इस Q को इसके साथ मल्टी करा देता हूं यहां पर, और इसको अलग लिख देता हूं, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन आर स्क्वायर। तो गौर से देखो, यही तो क्या है, कूलॉम का नियम है। तो सबसे अच्छा और सबसे टिकाऊ डेरिवेशन यही है, मतलब ये परीक्षा में कई बार पूछा जाता है, बहुत पूछा जाता है, ठीक है, और सबसे सिंपल भी है, बहुत सिंपल है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको कूलॉम के नियम की व्युत्पत्ति करनी है यहाँ पर गाउस की